किसानों से सरकार की बातचीत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। किसान संगठनों ने सरकार की बातचीत का न्योता मंजूर कर लिया है। बातचीत के लिए 35 किसान संगठन के नेता जाएंगे। सरकार से बातचीत से पहले किसान संगठनों के नेताओं ने मीटिंग की। इसमें किसानों ने सरकार से नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। किसानों ने एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी कानून बनाने की भी मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनकी बिना शर्त बातचीत की मांग को मान लिया है। ऐसे में वो सरकार के साथ बातचीत करने जाएंगे। और आपको बता दें कि अब ऐसे में ये उम्मीद है कि आज किसानों के आंदोलन का कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि सरकार भी इस मसले पर पूरी तरह से संजीदा है। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल जैसे 3 बड़े मंत्री किसानों से बात करेंगे और ये बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। मेरे सहयोगी अभय पराशर ने किसान नेता से इस मुद्दे पर बात की। उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। किसान संघ मीटिंग खत्म हो गई है। सर ये बताइए, सर आज की मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अब आप लोग सरकार से मीटिंग के लिए जाएंगे विज्ञान भवन में? देखिए, मीटिंग करने जाएंगे क्यों? हमारी जो पहला जथेबंदियां कभी भी नेगोशिएशन से नहीं भागती। बड़ी क्लियर होती है कि जो बातचीत के लिए हमें बुलाएगा, हम वहाँ ठोक कर अपनी बात रखेंगे। हम क्यों भागेंगे? हमारे पास बहुत सारा लॉजिक है इस पर बात करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सरकार ने एक कंडीशन लगा रखी थी कि अगर आप वहाँ जाओगे तब हम आपको बैठक देंगे। इसीलिए उनकी मतलब वो पहली प्रपोजल है जो किसानों ने रद्द की थी। आज उन्होंने ये कहा है कि हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप आइए। और उनकी उस बात को मानते हुए अब पूरे का पूरा मतलब जो किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब की किसान जथेबंदियां इस बैठक के ਵਿੱਚ जाएंगी। कितने लोग जाएंगे सर? 35 लोग जाएंगे। और अभी आप लोगों की क्या मांग होगी, क्योंकि संशोधन की बात हो रही है? कल पीएम मोदी ने कहा था कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में है, ये बात भी कल उन्होंने कही थी। आज आप लोगों की क्या कुछ मांग होगी? मांग की जो बात है, ये मांग चार्ट, डिमांड्स का चार्ट पहले ही दिया जा चुका है। इसमें कोई अब कन्फ्यूजन की बात नहीं रही, वो दे चुके हैं हम। उसी पे अब तो सरकार की ओर से आना है कि सरकार क्या करती है। सरकार ने फैसला लेना है, वो सरकार बताएगी पहले हमें कि हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर उस पर विचार होगा हमारा कि सरकार क्या कर रही है और हम उसके ऊपर हमारा प्रतिक्रम क्या आएगा, हम बैठक करेंगे। उसके बाद फिर से हमारी बैठक होगी। अपना नाम और एक बार डेजिग्नेशन? जगजीत सिंह डल्लेवाला, स्टेट प्रेसिडेंट, भारतीय किसान एकता सिद्धूपुर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो किसानों की मीटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 35 किसान संघ के जो किसान है वो जाएंगे दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पे सरकार के साथ उनकी मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद किसानों का अगला कदम जो है वो पता चलेगा। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, सिंगू बॉर्डर। तो एक तरफ किसानों ने अपनी बातें क्लियर कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। 500 लोगों को बुलाना, डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। तो कृषि मंत्री को आपने सुना, जहां एक तरफ आनंद दोपहर 3 बजे मीटिंग का वक्त निर्धारित किया गया है किसान और सरकार के बीच, वहीं उससे पहले जेपी नड्डा के घर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उस पर किस तरह से रणनीति पर कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब जेपी नड्डा घर बैठक चल रही है और कृषि मंत्री यहाँ मौजूद है, कृषि सचिव यहाँ मौजूद है और मंथन किया जा रहा है, होमवर्क किया जा रहा है कि 3 बजे की बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को क्या प्रस्ताव दिया जाएगा।
होता है सरकार के पास है। तो ऐसे में सरकार को उस पर क्या जवाब रहेगा, क्योंकि सरकार जो है तीनों कृषि कानून वापस तो नहीं लेने जा रही, ये साफ है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार के आला मंत्री ये कह चुके हैं कि किसानों के हित में ये तीनों कानून है और इससे किसानों को आजादी मिलती है, उनकी फसल की उनको अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो किसान बार बार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लिखित में दिया जाए, कानून में उसका संशोधन कर उसको शामिल किया जाए कि एमएसपी जारी रहेगी। तो उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कह चुके हैं और बार बार बाकी मंत्री भी कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तो ऐसे में सरकार का अब किसानों को ऑफर क्या किया जाएगा सरकार की तरफ से, और सरकार चाहती है कि इस बैठक का कुछ सकारात्मक नतीजा सामने आए, इसलिए सरकार अपना होमवर्क कर रही है, अपनी रणनीति बना रही है। और साथ ही साथ जो 3 मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 बजे की बैठक में शामिल होंगे, वो भी अंदर बैठक हम भी यही चाहते हैं कि इस बैठक में कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आए। लेकिन एक तरफ सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो 3 कृषि कानून है वो कैंसिल नहीं होंगे, दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि उनको रद्द किया जाए। पहली मांग तो वही है उनकी जी, लेकिन सरकार सबसे पहले उनसे यही पूछेगी, किसान संगठन जो प्रतिनिधि आएंगे, कि आपको इन किसान कानूनों को लेकर आपत्ति क्या है। अगर आप रद्द करने की मांग कर रहे हो तो आपकी आपत्तियां क्या है, क्योंकि सरकार बार बार ये कह चुकी है कि जो किसान संगठनों की आपत्तियां हैं वो सही नहीं है, जरूर इनको बरगलाया जा रहा है और इनकी शक की जो वजह है वो दरअसल किसानों से जुड़ी हुई नहीं है। और सरकार बार बार ये मंशा जाहिर कर चुकी है कि किसानों को इस बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। तो सरकार सबसे पहले किसान संगठनों से पूछेगी, अब पॉइंट बाय पॉइंट उनकी जो आपत्तियां होंगी उस बिल को लेकर, बिल के प्रावधानों को लेकर सरकार उनसे चर्चा करेगी, सरकार के प्रतिनिधि उनको बताएंगे और साथ ही साथ सरकार के मंत्री तो रहेंगे ही, कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और हर पॉइंट पर हर प्रावधान। और यही कारण है कि 3 बजे वाली बैठक से पहले एक हाई लेवल मीटिंग सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हो रही है, ताकि हर उस समस्या का समाधान ढूंढा जाए जो किसानों की जुड़ी हुई मांगों से ताल्लुक रखती है। वहीं मेरे सहयोगी अभय पराशर ने किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांगे हैं, एक बार वो भी सुनते हैं। आपको क्या लगता है सर, आप भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे, आपका क्या नाम है, आप किस संघ से हैं? मेरा नाम हरजिंदर सिंह टांडा, मेरी जथेबंदी का नाम है आजाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। कितने लोग जाएंगे, क्या तय हुआ है, कितने संघ के लोग जो हैं वो जाएंगे आज विज्ञान भवन में मीटिंग करने? आज विज्ञान भवन में हम 36 लोग जाएंगे, 30-31 हमारे जथेबंदियां हैं और जो हमारा संयुक्त किसान संगठन बना हुआ है उसके साढ़े जो हमने उसके नुमाइंदे ले हुए हैं वो हमारे साथ जाएंगे। क्या लगता है कि आज आप अपनी जो बातें रखेंगे उसमें आप लोगों की बातें सरकार की तरफ से मानी जाएंगी? क्योंकि कल पीएम मोदी ने कहा है कि जो कृषि बिल है वो पूरी तरीके से आपके फायदे में है, एमएसपी की बात करें या फिर आप किस तरीके से अपनी जो आपकी खेती है वो आप कहीं भी उसे किसी भी मंडी में जाके बेच सकते हैं। उनका कहना है कि आप लोगों के फेवर में ये बिल है। आपको क्या लगता है आज की मीटिंग में कुछ बातें जो है क्लियर हो पाएंगी, कोई हल निकल पाएगा? आज पहली बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल ही बोला है कि ये किसानों के हित में है। ये जून 2005 से ये कानून का लेके आए पार्लियामेंट में, जिसको पास कराना था। हमने जिस टाइम से ये संघर्ष छोड़ा उस टाइम से ही बोल रहे हैं कि ये किसानों के हक में नहीं है। आज भी वो बोल रहे हैं ये किसानों के हक में है, पर ये किसानों के हक में नहीं है। इसलिए हम इस पे संघर्ष कर रहे हैं, ये कानूनों को वापस कराएंगे। ये लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं इधर सब। आपको लगता है कि आप लोगों की सारी बातें आज मानी जाएंगी मीटिंग के अंदर? क्योंकि कई दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है और जगह जगह बॉर्डर्स जो हैं वहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आज की संशोधन को लेकर कोई बात हो सकती है या फिर कृषि बिल को वापस लेने को लेकर ही बात होगी? हमारी पहली मीटिंग 13 अक्टूबर को इसी विज्ञान भवन में हुई थी। उस दिन आप भी मीटिंग में मौजूद थे, आप भी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से मेरे सहयोगी संजय शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, वहां किसानों को लेकर जो मीटिंग की बात कही जा रही है उनके पास क्या संदेश पहुंचा है और वहां से क्या अपडेट है आपके पास? की बैठक चल रही थी कृषि मंत्री की बैठक में जाने को लेकर, उसमें फैसला ये लिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल होगा और उसके लिए पंजाब यूनिट के जनरल सेक्रेटरी माजरा जी को अधिकृत किया गया है और वो उस बैठक में जाएंगे। यहाँ से भारतीय किसान यूनियन ने साफ किया है कि पंजाब के किसानों या अन्य जो किसान आंदोलनरत हैं
उनसे इनकी मांगे कहीं अलग नहीं है और उनकी मांगों के साथ ही ये सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और साफ तौर पे कहा गया है कि बैठक में इनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा और काफी उम्मीद है आज की बैठक से, जो यहाँ की बैठक में उम्मीद जाहिर की गई है कि बातचीत का दौर आज शुरू हो रहा है और आशा की जाती है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यानी किसानों की मांगों पर सरकार विचार करेगी और कोई रास्ता निकलेगा। इस उम्मीद के साथ यहाँ से भारतीय किसान यूनियन ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र पराशर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से। देवेंद्र, आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक होने वाली है, तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी इस पूरी बैठक को लेकर? देवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं वापस आपके साथ अपने सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन इसी बीच जो बातें अब सामने आई हैं अलग अलग बॉर्डर से, जहां पर किसान इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपने आंदोलन को चला रहे थे, अब ज्यादातर जो बातें मोटी मोटी निकलकर सामने आई हैं वो ये कि अलग अलग किसानों के प्रतिनिधि मंडल, जिनकी संख्या 35 बताई जा रही है, वो दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मीटिंग में वो इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी मिलने की बात को बिना शर्त के माना है। अब देखना यह है कि जब सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ चर्चा का विषय रहता है। भास्कर भी मेरे साथ बने हुए हैं, भास्कर का रुख करेंगे। भास्कर, एक तरफ सरकार तो कह ही रही है कि हम आपके फायदे के लिए ही ये कृषि कानून लेकर आए हैं, और वहीं एक और जो चीज देखने को मिल रही है वो ये कि किसानों का ये कहना है कि आप कानून रद्द कीजिए। सरकार कह रही है ना, नहीं, हम इस पे बात करते हैं, रद्द नहीं करेंगे। और देखिए जोशना, ये दो चीज़ें होती हैं कि आप मीडिया के सामने क्या कहते हो और टेबल पे बैठ के क्या बातचीत होती है। निश्चित रूप से आंदोलन सिर्फ इसी मुद्दे पे शुरू हुआ था कि तीनों कानून वापस करो और एमएसपी के लिए रिटर्न में गारंटी दो। जो तमाम लीडर्स हैं वो अपने लोगों को, अपने तमाम किसान भाइयों को यही कह रहे हैं कि इनके बिना हम समझौता नहीं करेंगे। बातचीत के टेबल पे जब बैठेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि इस बिल के अंदर में ऐसा क्या है जिससे उनको नुकसान हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आज की मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा और आंदोलनकारी किसान जो है तुरंत उठ के चले जाएंगे और वो सारी बात मान ली जाएगी। सरकार अपनी तरफ से फर्म है अपने स्टेप को लेके कि हमने कुछ ने गलत नहीं किया था, सिर्फ गलती ये है कि गलत तरीके से किसानों को समझाया गया है, उनको भ्रमित किया गया है, तो उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार अपनी तरफ से क्लियर है। जो किसान के नेता हैं वो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि बिना इसके हम बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे और ख़त्म नहीं होगा ये आंदोलन, हम ऐसे जारी रखेंगे। लेकिन उनको ये साबित करना होगा अब कि ऐसा क्या है, किस बिना पे आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, किस बिना पे आप कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो मजबूत किसान हैं वो बिहार और यूपी के किसान की तरह हो जाएंगे। कैसे आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी आपको आगे नहीं मिलेगी, और क्यों आपके मन में ये आएगा कि आ गया है कि एमएसपी के लिए अलग से आपको कानून चाहिए, ऐसा जबकि कभी नहीं रहा है। तो ये तमाम बातें बैठने के बाद क्लियर होंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। इस बात की शुरुआत अगर पहले हो जाती तो शायद जो लोगों की परेशानी है वो थोड़ी कम होती। किसान ये आश्वस्त हैं जो धरने पे बैठे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमने सरकार की नब्ज पकड़ रखी है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं, सरकार हमारी सारी बात मान लेगी। लेकिन अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या फैसला लिया जाता है और किस तरह से। एक कॉन्ट्रडिक्शन तो यही है कि किसान कह रहे हैं कि उनके पैसे को लेकर अगर व्यापारी से कुछ इश्यू होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बहुत क्लियर कही है कि एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि 2 से 3 दिन के अंदर किसानों की समस्या का समाधान हो। बहरहाल इस बड़े मुद्दे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर विज्ञान भवन में मौजूद हैं, उनसे भी वो जो मीटिंग है, जो रणनीति बनेगी, किस तरीके से उस पर चर्चा आगे बढ़ रही है, पूरा अपडेट लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।